बड़ी खबर से। सिंध हुकूमत और ताजी रहनुमाओं के दरमियान कमिश्नर ऑफिस में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जेलें भर देंगे लेकिन आज से रात देर तक कारोबार करेंगे, शॉपिंग मॉल्स भी खोल देंगे। ताजी रहनुमा अतीक मीर ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए, हमारा हक है, चांद रात तक कारोबार करेंगे। मोहम्मद रिजवान का कहना है वफाक और सिंध हुकूमत किसी ने हमारी मदद नहीं की। शर्जील गोपलानी ने कहा कि हमने SOPs पर अमल के लिए हुकूमत और इंतजामिया से ताउन मांगा लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ताजिर रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आम ताजरों की एक आवाज है, जेलें भर देंगे लेकिन कल से हम रात गए तक मार्केटें खोलेंगे, कल से शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे और कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी बरकरार रखेंगे। हमारा हक है कि चांद रात तक हम कारोबार करें। अगर कोई हमारा ये हक नहीं देगा तो हम हक छीनना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। अगर जेलें भरने की बात है तो जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं, ये भी शौक पूरा करके देख लें। हमने इंतजामिया से मदद मांगी कि SOP पे अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत और इंतजामिया हमारा साथ दे। हुकूमत ने और इंतजामिया ने हमारा ये मुतालबा रद्द कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा ये बात बोली है कि ये ताजिरों की जिम्मेदारी है, ताजिर हर चीज पर अमल कराए। मार्केटें जो सील हुई हैं वो उन्होंने जो है कल खोलने का ऐलान कर दिया है और चांद रात तक जो है वो उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया है, जुमरात तक का। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम जो है आगे चांद रात तक बढ़ाया जाए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने न सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी हमको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम अपना कारोबार करना चाहते हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिर और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने ताजिर बिरादरी को वार्निंग दे दी। आपको बताएं कि सईद गनी कहते हैं अगर अब बाजार खोलने का कहा गया तो कानून हरकत में आएगा। तमाम दुकानदारों और ताजिरों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इतने सख्त फैसले किए गए हैं तो उसमें शहरियों को समझना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनके अपने हक में बेहतर है। अब अगर ये आकर कहा गया कि हम खोलेंगे, हुकूमत के फैसले अपनी जगह मौजूद हैं। जो इसको वायलेट करेगा, हमारे पास ये इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार है कि हर खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जिन मार्केट्स ने SOPs को वायलेट किया, उन्होंने फॉलो नहीं किया, हमने वो मार्केट सील की। और अगर आज डीसील हो रही है तो उसका मतलब ये है कि कल फिर दोबारा वही करें। अब भी हमने ये बताया है कि जहां जहां वायलेशन होगी SOPs की, हम वो दुकानें भी सील करेंगे, वो मार्केट्स भी सील करेंगे। और भी कहीं किसी तरह से अगर किसी ने वायलेट किया हुकूमत के किसी ऑर्डर को तो जाहिर है कि कानून के पास फिर रास्ता होता है, वो हम इख्तियार करेंगे। और अब आपको बताएं कि सिंध सरकार के हाथ से सब निकलता जा रहा है। ताजर, ट्रांसपोर्टर, उलमा और सियासी हलीफ एक एक करके मुखालफत में आ रहे हैं। सिंध सरकार की हिमायत से मुखालफत तक का एक सफर देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। ये वो दिन था जब शाह साहब के फैसलों पर सब थपकियां लगा रहे थे। सिंध सरकार की छतरी तले आकर हरीफों पर तीर बरसा रहे थे। मगर फिर लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ता गया, शाह साहब के हाथ से सब निकलता गया। हर फैसले की हिमायत करने वाले उल्मा भी उखड़ गए। डॉक्टर्स के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खौफ फैलाने का इल्जाम लगा डाला। डॉक्टरों को आगे करके उनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है तो इस बीमारी और वबा से डराने के लिए। ये ताजिर हजरात जो हैं इस वक्त परेशानी के आलम में, बहुत सारी मार्केटें बंद कर दी गई कि भाई वहाँ पर लोगों का रश ज्यादा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स को रुका हुआ पहिया देखकर सिंध सरकार अब बुरी लग रही है। 20 मई से शहर शहर बस चलाने का कह दिया। हम इंशाल्लाह 20 मई को कराची से अपने बैनुल सूबाई रूट जितने भी हैं हम उनको खोलने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम आपके साथ हैं। आपने जब कहा हमने गाड़ियाँ रोकी, हमने कहा जब आप कहेंगे हम गाड़ियाँ खोलेंगे। लेकिन आज मजबूर होकर आपके फैसले को देखते हुए आज हम मजबूर होकर ये डेट हमने अनाउंस की है। MQM, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने ताजिरों के मुतालबात की हिमायत कर दी। अगर कोई 24 घंटे भी खोलना चाह रहा है तो लोग उसमें तकसीम हो जाएंगे और जो समाजी फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको इख्तियार करना निस्बतन मुमकिन हो पाएगा, उतना रश लगेगा। रमजान का महीना तो पूरा लॉकडाउन रहा है, अब बीच में जुमा का इतवार भी रहेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा मिला के 3 से 4 दिन ही होंगे जिसमें मैं
खुद भी डिमांड करूंगा कि मार्केट का टाइम बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिल जाए। 24 घंटे खुलने का एक बेनिफिट भी है कि जो रश लोगों का हुजूम होता है वो जो है तकसीम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी तजवीज़ है, इस पर अमल किया जा सकता है। 22 मार्च के बाद जितनी तेजी से सबने शाह साहब के फैसलों पर लब्बैक कहा, अब इतनी ही तेजी से इनके हाथ से सब रेत की तरह फिसल गया। रमजान के आखिरी हफ्ते में कौन कौन सा कारोबार खुलेगा? पंजाब में आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और बड़े मॉल्स खुल जाएंगे। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट्स भी खुल जाएंगी। बलूचिस्तान और केपीके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया है। उधर केपीके हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमत के महकमा रिलीफ ने औकाते कार में 1 घंटे की तौसी का एलामिया जारी कर दिया है। पहले तमाम मार्केटें और बाजार सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खोलने की इजाजत थी। रमजान के आखिरी हफ्ते में 1 घंटे की तौसी के बाद शाम 5 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी। और कौन सा लॉकडाउन, कैसा लॉकडाउन, कहां का लॉकडाउन? न्यू कराची गोधरा में चांद रात का समा है। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा कहां गया लॉकडाउन, कहां गई SOPs, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, वैसे तो सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबार की इजाज़त या मार्केटें खोलने की इजाज़त सिर्फ हफ्ते में 4 रोज़ जो है वो दी गई है, जिसमें पीर, मंगल, बुध और जुमेरात शामिल हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी और इस वक्त रात के इस टाइम भी इस वक्त न्यू कराची गोधरा का बाज़ार जो है वो खुला हुआ है। वहाँ पे तकरीबन जो मार्केट्स हैं उसमें सजी हुई हैं, बच्चों के कपड़े क्या, बड़ों के कपड़े क्या, ज्वेलरी, यहाँ तक कि इस वक्त जो अशिया खुर्दनोश की दुकानें हैं वो तक खुली हुई हैं। वहाँ पे जो है वो दीगर चीज़ें जो पथारों पे जो है वो बिकती हैं अक्सर, वो भी जो है वो बेची जा रही हैं। तकरीबन कोई 70 के करीब पथारे लगे हुए हैं। कोई 100 से ज़ायद जो है वो दुकानें हैं जो इस वक्त उस पूरे बाज़ार में खुली हुई हैं और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तकरीबन हम ये देखते हैं कि ये बाज़ार शाम से इसका आगाज़ हुआ था और अब तक ये इस तरह जारी है। जो हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है उनका ये कहना है गुज़िश्ता कई रोज़ से ये बाज़ार खुल रहा है, कोई पाबंदी का इतलाक़ इस पर जो है वो नहीं किया जा रहा है और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर कोई समाजी फासले नहीं रखे जा रहे हैं, ना किसी ने मास्क लगा रखा है, ना कोई सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहा है। जितना मर्जी चाहे एक हुजूम की शक्ल में आवाम जो है वो उस बाज़ार में दाखिल हो रही है, ख़रीदारी कर रही है, लेकिन कोई भी शख्स वहाँ पे रोकने वाला नहीं है। वैसे तो कोरोना के बाइस शहर के बाज़ारों को बंद कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। ख़ास तौर पर जुमा, हफ्ता, इतवार जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहती है, लेकिन इन्हीं पाबंदी के रोज़ में ये न्यू कराची गोधरा का बाज़ार खुलेआम चल रहा है। इस पर ना तो कोई पुलिस एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है हमें, ना कोई मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे और इस बाजार को बंद कराने के हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तमाम SOPs और औकात कार की पाबंदी को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अहमद। एक और अहम मामला है, हुकूमती SOPs के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स में फूट पड़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने बसें चलाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि हुकूमत की हामी इंसाफ ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन ने बसें चलाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तफसीलात रियाज अहमद की रिपोर्ट में। किराया 20% कम, सवारियां भी सिर्फ 20। हुकूमती SOPs पर चले तो गाड़ियों का तेल भी पूरा नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम रखने का ऐलान कर दिया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। नए SOPs हमारी कमेटी होगी, हम बैठकर हुकूमत वक्त के साथ जो नए SOPs होंगे तमाम लोगों की वो मुशावरत से होंगे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत 20% किरायों में कमी का फैसला वापस लेने के साथ टोल टैक्स में 50% रायत और 1 साल के लिए टोकन टैक्स माफ करे। दूसरी तरफ इंसाफ ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन ने कहा है कि हुकूमती SOPs सख्त हैं, लेकिन अमल दरामद करते हुए आज से बसें चलाएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस SOPs को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट चलाएं और इंशाल्लाह रात 12 बजे के बाद हम पूरे पंजाब के जनरल बस स्टैंड में अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको फंक्शन करने का ऐलान करते हैं। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दे और बिला वजह चालान न किए जाएं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर।
और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने ऐलान किया है कि मंगल तक ट्रेनें चलाने का फैसला हो जाएगा। रेलवे हुकाम को मुकम्मल तैयारी की हिदायत कर दी है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे ने यह भी वाजे कर दिया कि ट्रेनें सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में चलेंगी। कहा, किसी सूबे के मातहत नहीं हूं, सिर्फ इमरान खान के फैसले का इंतजार है। इमरान खान की हया मारती है, मैं इमरान खान के मतहत हूँ। किसी ने मेरी ताकत का अंदाजा करना है तो अल्लाह की दी हुई के बाद मैं परसों ये ट्रेनें चला सकता हूँ। इस ईद तक ट्रेन न चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। परसों से ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। रेलवे को ये कहना चाहता हूँ कि वो तैयारी रखें। सिर्फ इमरान खान से मुझे मुलाकात का इंतजार है। 26 करोड़ रुपए हमारे पास जमा है। मैं कोई थका हुआ वजीर नहीं हूँ कि आप सारी सवारियों की इजाजत दें और रेल को इजाजत ना दें। अगर इजाजत ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। हमारा 5.5 अरब रुपए का खसारा महीने का इन दिनों में। मैं किसी सूबों के मुताहत नहीं हूँ, ये चारों सूबों की जंजीर है रेलवे। मैं किसी सूबे के ताबे वजीर नहीं हूँ और ये सिर्फ पंजाब में रेल नहीं चलेगी, चलेगी तो पाकिस्तान में चलेगी। मैं मुराद अली शाह साहब से फोन पे बात कर सकता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। मैं मुराद अली शाह के अंडर नहीं, मैं तो इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे करते भी देख रहा हूँ और छोटी मोटी टुक टाक जो कोई ऐसा केस वेस होगा तो उसकी सेहत से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे लिहाज से शबाज फर्क है। मैं अमेंडमेंट को वोट नहीं दूंगा। जो अमेंडमेंट करेगा वो अवाम की नजरों में खराब होगा। जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि कराची से फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। सिंध हुकूमत का दो टूक जवाब सामने आया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं हमें अवाम की फिक्र है और शेख साहब को ट्रेन की। शेख साहब, आप सूबे के मोहताज नहीं तो सूबे भी आपके मोहताज नहीं हैं। ये भी सुन ले कि विफाक सिंध से चलता है, सिंध विफाक से नहीं। उनका कहना था कि ईद करीब है, अगर ट्रेनें खुली तो कोरोना केसेस लाख से ऊपर हो जाएंगे। कराची में हर सूबे के अवाम बसते हैं, स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम ने कोरोना सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास आज बुला लिया है। ईद से पहले 30 ट्रेनें चलाने की पाकिस्तान रेलवे की तजवीज पर मुशावरत की जाएगी। मजीद किन अमूर पर बात होगी, जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताएगा, इजलास में मजीद किन अहम अमूर पर डिस्कशन की जाएगी? देखिए, ईद से पहले 30 ट्रेनें चलाने, ट्रांसपोर्ट चलाने और दीगर जो SOPs हैं ईद के हवाले से जो आखिरी अशरे में बनने हैं, उस हवाले से कल इमरान खान ने एक अहम इजलास तलब किया है। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें NDMA, वजारत सेहत और चारों सूबों की तरफ से जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी। SOPs के तहत ट्रेनें खोलने या ना खोलने से मुतालिक भी कल के इजलास के अंदर फैसला होगा। इससे पहले वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कैबिनेट मीटिंग में भी और मुख्तलिफ मीटिंग में भी ट्रेनों को महदूद चलाने के हक में हैं, क्योंकि अब रेलवे की जो तनख्वाहें हैं वो भी अभी तक नहीं दी जा चुकी हैं। रेलवे खसारे में जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड हैं और वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाए, ईद के दिनों में लोग अपने घरों को जाए, लेकिन हतमी फैसला सूबों की मशावरत से होगा। कल ये फैसला वजीर आजम से मुलाकात में और अहम मीटिंग में किया जाएगा कि आखिरी हफ्ते में ट्रेनें चलाई जाएं और ट्रांसपोर्ट को किस अंदाज में चलाया जाए। अगर हम गुज़िश्ता इजलास की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत ने ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की सख्त मुखालफत की थी और ये तजावीज़ जो है मुख्तलिफ ट्रेन चलाने की कल के अहम इजलास में रखी जाएंगी। ठीक है, अब देखना होगा कि कल फैसला क्या होता है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर। हम खबर देंगे, मार्केट के मुकर्ररा औकात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर दुकान सील और जुर्माना भी होगा। कमिश्नर कराची ने ताजरों को तनबीह कर दी है। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, बताइएगा, एक तरफ ताजिर रहनुमा जेलें भरने की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी जानब कमिश्नर कराची भी अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, होने क्या वाला है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है, क्योंकि ताजिर रहनुमा अतीक मीर की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो कल हर सूरत में कारोबार खोलेंगे रात गए तक और जो है वो अपना कारोबार जारी रखेंगे और जेलें भी भर देंगे। उस पर जो है वो कमिश्नर कराची ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उनका ये कहना है कि सख्ती से SOP पर अमल दरामद कराया जाएगा और जो मार्केटें और दुकानें खुली उन्हें सील कर दिया जाएगा और ताजिरों को जो है वो जुर्माना भी किया जाएगा। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया फैसल शकील।
मुल्क बहरान में है, वजीर आजम ड्रामे देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान पार्लियामेंट ने तब्दीली सरकार पर कोरोना पर पॉलिसी यू टर्न का इल्जाम लगा दिया। कहा, पार्लियामान के इजलास में अदम शिरकत पर वजीर आजम गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। जियाली अरकान पार्लियामेंट नफीसा शाह, परवेशा खान और रुबीना खालिद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसी कुछ ना करो करार। जाली रहनुमाओं का सरकार पर फिर यू टर्न का इल्जाम। वजीर आजम और शेख रशीद दोनों को निशाने पर रख लिया। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक छोटी सी एनेक्सी में छुपे रहे, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आए। हुकूमत के अरकान ने कोरोना के ऊपर जो पॉलिसी दी वो बहुत ही अफसोसनाक थी और मायूस कुन थी। मुल्क इस वक्त ऑटो पायलट पर है। वजीर आजम जो है वो ड्रामे देख रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क के अवाम 24 करोड़ हो गए हैं और उन सब ने उसकी मौत की ट्रेनों की टिकटें बुक करा ली हैं। हुकूमत का सारा विजन इस जुमले में समा जाता है, हमें वायरस के साथ रहना है। सिंध कार्ड पर बात करते हुए जाली अरकान का केपी सरकार की कारकर्दगी पर भी सवाल। वजीर आजम साहब भी सिंध को फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इन्होंने तो फतह करना था कश्मीर को। खैबर पुख्तूनख्वा के अस्पतालों की हालत बुरी क्यों है? वहाँ डॉक्टर्स क्यों रिजाइन कर रहे हैं? पीपी रहनुमाओं ने एनएफसी अवार्ड का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। नैब पीटीआई का जेली इदारा बन चुका है। शहजाद अकबर ने किस अथॉरिटी से नैब कार्रवाई को टीवी पर बयान किया? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। कहा, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात भी टीवी पर चलाए जाएं। पीटीआई के खिलाफ फौरन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। यूं महसूस होता है कि लॉकडाउन तो नहीं हो सका, लेकिन हुकूमत ने अपने अकल के डाउन होने का सबूत जरूर दे दिया। मुल्क में जो कोरोना है उसे बना दिया गया है कि बोलो ना, लिखो ना, पूछो ना। और अगर लिखोगे, बोलोगे और पूछोगे तो नैब पीछे पड़ेगा और जेल के अंदर जाओगे। हम हुकूमत के इन हथकंडों से नहीं डरते। ये नैब का इदारा जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, इस वक्त पीटीआई का एक जैली इदारा बन चुका है। हुकूमत के मुशीर शहजाद अकबर किसकी अथॉरिटी से नैब की कार्रवाई को टीवी पर बयान करते हैं? क्या नैब कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का पाबंद है या नहीं है? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनकी कार्रवाई टीवी पर चलाई जाए। मैं मुतालबा करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर पे फौरन फंडिंग केस का फैसला दे। अब आपको बताएं कि 20 साल से अवामी खिदमत में मसरूफ 4 सदा का खानदान अवाम के लिए मिसाल बन गया। 3 नस्लें एक साथ खिदमत में मसरूफ नजर आती हैं। 4 सदा के गुलाम असगर अपने बेटे और पोते के साथ रोजाना 500 खानदानों में इफ्तारी तकसीम करते हैं। इजाज खालिद की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान में अवाम की खिदमत पर मामूर ये है 4 सदा के इलाके शबकदर के रिहायशी गुलाम असगर, जो हर साल गरीब और बेसहारा रोजेदारों की इफ्तार का एहतमाम करते हैं। हमारा काम खिदमत करना है, गरीबों को खाना पहुंचाना है और भी यतीमों को, यसीरों को और जो भी गरीब मखलूक खुदा है उनको लिए मैं खाना पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। नेक काम में गुलाम असगर का बेटा भी उनके साथ है। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है और मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझसे ये खिदमत का काम दिया जा रहा है। इंसानियत की खिदमत का अज़्म दादा से पोते में मुंतकिल हो गया। दादा और बाबाजान इधर आते लोगों की खिदमत करते, इसलिए मुझे भी शौक़ है कि मैं भी इंसानियत की खिदमत करूं और सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करता है। अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से योमिया तकरीबन 500 खानदानों और मुसाफिरों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। एजाज खालिद, समा, शबकदर, 4 सदा। और फैसलाबाद का ट्रैफिक वार्डन ना सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, बल्कि इशारे पर रुकने वालों को नात सुनाकर दिलों को इश्क नबी से मुनव्वर कर रहा है। मिलवा रहे हैं यूसुफ चीमा। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ हमदो सना पड़ता ये है फैसलाबाद का ट्रैफिक वार्डन अफजल कादरी। रूदों की बारिश है कोनो मकान पे, लो आजम बेया का
इमाम आ गया है। 8 घंटे ड्यूटी होती है डेली बेसिस पे और बहुत मुश्किल ड्यूटी है, स्टैंडिंग ड्यूटी है मोस्टली, और हम इस ड्यूटी को भी मैनेज करते हैं, आवाम की खिदमत समझ के ड्यूटी करते हैं और सरकार का जिक्र खैर भी करते हैं और इससे हमारे शौक़ की तकमील होती है। ट्रैफिक वार्डन की सुरीली आवाज सुनकर लोग दाद दिए बगैर नहीं गुजरते। डेली बेस पे यहाँ इसी पॉइंट से गुजरते हैं तो यहाँ पे ये वार्डन साहब इधर नाज शरीफ पढ़ रहे होते हैं, हम 5 से 7 मिनट रुक के इधर इनकी नाज शरीफ सुनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये इनके नाज शरीफ पढ़ रहे होते हैं। दुराने ड्यूटी अफजल कादरी का प्यार भरा ये अंदाज दूसरों के लिए भी मशले राह है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। जहलम में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई। अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वाले भी बच न सके। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट में जानिए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। जहलम में SOPs को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ मुकदमात तैयार। मजिस्ट्रेट ने 64 दुकानदारों को जुर्माने किए। मुनाफाखोरी करने वाले भी लपेटे में आ गए। 10 बंदों पे हमने FIR दी हैं और 80 दुकानें जो हैं वो हमने सील की हैं जिन्होंने SOPs की खिलाफवर्जी की। इसी तरह जो महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे उन पे हम अभी तक 80,000 रुपये जुर्माना कर चुके हैं। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। इम्तियाज बेग, समा, जहलम। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।